हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की चौथी हेडिंग। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 जैव प्रौद्योगिकी और उनके उपयोग के बारे में। देखते हैं चौथी हेडिंग नैतिक मुद्दों के बारे में। ध्यान से समझें। मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन, मानव जाति द्वारा दूसरे जीवधारियों से अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनियमों के और अधिक नहीं किया जा सकता है। मानव जाति द्वारा जीवधारियों से हित साधन बिना विनियमों के और अधिक नहीं किया जा सकता है। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हों, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव के द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना, अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना, बिना विनिमयों के, मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनिमयों के और अधिक नहीं किया जा सकता है। कि बिना कुछ दिए हुए उनका यूज नहीं किया जा सकता है। अब तक बहुत यूज हुआ। सभी मानवीय क्रियाकलाप के लिए जो जीवधारी के लिए असुरक्षा या सहायक हो, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन की आवश्यकता है, कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दों में नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी है। ठीक है, ऐसे मुद्दों में नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी है। जीवों के आनुवांशिक रूपांतरण, जीवों के आनुवांशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीवों के जो आनुवांशिक रूपांतरण, जीवों के आनुवांशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित रिजल्ट निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों को पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए। जब पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे जीवों को सन्निविष्ट कराया जाएगा तो इससे अप्रत्याशित रिजल्ट प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनियमों के और अधिक नहीं किया जा सकता है। सभी मानवीय क्रियाकलाप के लिए जो जीवधारी के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हों, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे मुद्दों में नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी है। जीवों के आनुवांशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए। पारिस्थितिक तंत्र में क्या किया जाए? सन्निविष्ट कराया जाए। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे कि GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अर्थात आनुवांशिक अभियांत्रिकी संसदीय समिति, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगी। ठीक है, तो भारत सरकार ने एक संगठन बनाया है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहते हैं। ठीक है, GEAC कहते हैं, हिंदी में आनुवांशिक अभियांत्रिकी संसदीय समिति कहते हैं, जो कि ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो अनुसंधान संबंधी, ठीक है, जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों, ठीक है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं,
के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगा। जनसेवा, जनसेवा जैसे आहार, चिकित्सा स्रोत हेतु में जीवों के रूपांतरण, उपयोगिता, जो इनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, जन सेवा में जीवों के रूपांतरण, उपयोगिता, जो इनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समस्या उत्पन्न हुई है। जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां आनुवांशिक पदार्थों, पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद और तकनीक के लिए एकस्व प्राप्त कर रहे हैं, पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यह बहुत समय पहले से विकसित व पहचानी जा चुकी हैं और किसान तथा विशेष क्षेत्र या देश के लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि जो कुछ कंपनियां आनुवांशिक पदार्थों, पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग करके बनने वाले उत्पाद व तकनीक के लिए पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, एकस्व प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यह बहुत समय पहले से विकसित व पहचानी जा चुकी हैं और किसानों तथा विशेष क्षेत्र या देश के लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे देखें धान, धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि के इतिहास में वर्णन मिलता है। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती हैं। भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती हैं। भारत में धान की जो विविधता है वह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। भारत में धान की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वह विश्व के सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। ठीक है, बासमती धान अपनी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती हैं। बासमती जो धान है वह अपनी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती हैं। पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य व कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि यह कई 100 वर्ष पहले से उगाया जा रहा है। ठीक है, वर्ष 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एकस्व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो धान बासमती का उत्पादन बहुत पहले से भारत में किया जा रहा है, उसको 1977 में अमेरिका की कंपनी जो है पेटेंट करा ले रही है और उसको विदेशों में बेचकर फायदा कमा रही है। वर्ष 1970 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एकस्व का ट्रेडमार्क, अमेरिकन पेटेंट व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व विदेश में बेच सकती है। बासमती की यह नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित की गई थी। तो आप देख रहे हैं कि वास्तव में भारतीय किसानों के द्वारा नई किस्म विकसित की गई थी। उस किस्म को अमेरिकी कंपनी ने पेटेंट करा के विदेशों में बेच रही है और लाभ कमा रही है। भारतीय बासमती की अर्धबौनी किस्मों से संकरण कराकर नई खोज या नई उपलब्धि का दावा किया था। ठीक है, भारतीय बासमती को उसने अर्धबौनी किस्मों से संकरण कराकर नई खोज या नई उपलब्धि का दावा किया था।
एकाधिकार के लागू होने के बाद इस एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सकता था। अगर एकाधिकार जो है लागू हो जाए, कोई चीज़ पेटेंट हो जाए, तो दूसरे लोग उसको नहीं बेच सकते हैं, केवल वही बेच सकता है। एकाधिकार के लागू होने के बाद इस एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सकता था। ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनियां व दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है। तो बायोपायरेसी क्या होता है? बिना अनुमोदन और क्षतिपूर्त भुगतान के उसके सामान का यूज करना बायोपायरेसी कहलाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों के द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बायोपायरेसी क्या होता है। तो बायोपायरेसी जो है बिना किसी अनुमोदन के, बिना किसी क्षतिपूरक भुगतान के उसके जैव संसाधनों का यूज करना बायोपायरेसी कहलाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के व बिना क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकसित व अविकसित विश्व जैव विविधता व जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान से संपन्न है। ठीक है। विकसित व अविकसित विश्व जैव विविधता व जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान से संपन्न है। जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोग में किया जा सकता है, मॉडर्न यूज के लिए किया जा सकता है। ठीक है। जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इसके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति व खर्च को बचाया जा सकता है। ठीक है। आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है किस चीज का? परंपरागत ज्ञान का। जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है। ठीक है। जिसके फलस्वरूप इसके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति और खर्च को बचाया जा सकता है। विकसित व विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विकसित व विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों व परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियम को बना रहे हैं कि बिना उनके अनुमति से कोई उनका यूज नहीं कर सकता है, उनके ज्ञान का यूज नहीं कर सकता है। विकसित व विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों व परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं। भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय एकस्व बिल, इंडियन पेटेंट बिल में
दूसरा संशोधन पारित किया है जो ऐसे मुद्दे को ध्यानार्थ लेगा, जिसके अंतर्गत एकस्व नियम संबंधी आपातकालिक प्रावधान तथा अनुसंधान एवं विकासी प्रयास शामिल हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय संसद ने हाल में ही भारतीय एकस्व बिल, इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है जो ऐसे मुद्दे को ध्यानार्थ लेगा, उन पर फैसला लेगा, जिसके अंतर्गत पेटेंट नियम संबंधी आपातकालीन प्रावधान और अनुसंधान एवं विकासी प्रयास शामिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपके कुछ नैतिक मुद्दों के बारे में। थैंक यू।